नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कर्क राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सूर्य देव का राशि परिवर्तन, जो कि 14 मई 2024 को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे और इसका क्या प्रभाव जो है वो कर्क राशि के जातकों के ऊपर रहने वाला है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो राशिफल होता है जो कि हर महीने आपके लिए लेकर आया जाता है, इसकी सबसे बड़ी जो वजह होती है वो सूर्य देव होते हैं। सूर्य देव जिनको ग्रहों का राजा कहा जाता है, जैसा जैसा ये परिवर्तन करते हैं वैसा वैसा प्रभाव जो होता है वो जातकों के जीवन में देखने को मिलता है। चाहे कोई महादशा लगी हो, चाहे अंतरदशा लगी हो, लेकिन जब सूर्य देव किसी अच्छे भाव में गोचर करते हैं तो परिणाम बहुत ज़बरदस्त देते हैं, क्योंकि उनकी तेज के सामने, उनके प्रकाश के सामने किसी दूसरे की नहीं चलती। कहा जाता है जिनकी कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं या उच्च के होते हैं, उन लोगों को ज़िंदगी में काफ़ी इज्जत मान की प्राप्ति होती है। उनका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होता है। वो एक भीड़ को इकट्ठा करने की क्षमता रखते हैं। उनके जो चेहरा होता है उसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त जो प्रभाव, तेज जो होता है वो देखने को मिलता है। उनका फेस जो होता है वो ग्लो करता है, ऐसा तेज जो आपको किसी किसी में देखने को मिलता है। आप यहाँ से आप जान सकते हैं कि जो लोग राजनीति में बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लेते हैं, उनकी किस्मत में, उनकी जन्म कुंडली में सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, सूर्य अच्छा हो तो समाज में छवि अच्छी होती है। चाहे आपके पास जितना मर्जी धन दौलत हो, लेकिन इज्जत मान के कारक जो हैं वो सूर्य देव होते हैं। इनको हम पिता का दर्जा भी मिला है। पिता के कारक जन्म कुंडली में अगर सूर्य की अवस्था अच्छी हो तो पिता को लंबी आयु मिलती है, समाज में एक रुतबा मिलता है, उनकी हेल्थ अच्छी रहती है और लंबा अच्छा जीवन जो होता है वो व्यतीत करके जाते हैं। सूर्य देव को राज दरबार का कारक भी कहा गया है, यानी कि सरकारी भाव जो होता है, सरकार के द्वारा उनको विशेष मान सम्मान, कोई डेजिग्नेशन मिलती है और सरकार से उनको आमदन भी होती है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो सरकारी टेंडर लेते हैं उनका भी सूर्य जो होता है अच्छा होता है। जो सरकारी नौकरियां करते हैं उनके भी जन्म कुंडली में सूर्य का प्रभाव और मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा होता है, इसलिए उनको सरकारी घर से आमदन होती है। और जब कहीं सूर्य आपकी कुंडली में नीच का हो जाए तो दोस्तों, सूर्य देव इज्जत मान कलंक उस इंसान को, उसके पास चाहे जितना मर्जी धन दौलत हो, लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई कलंक लग जाता है, उसके ऊपर कोर्ट केस लग जाता है, तो ऐसी उसकी छवि जो होती है वो समाज में अच्छी नहीं होती। आज मैंने आपको जानकारी दी सूर्य देव के बारे में और अब मैं बताने लगा हूं कि कर्क राशि के किस भाव में ये गोचर होगा और आपके लिए कैसा गोचर रहने वाला है। दोस्तों, ये गोचर जो है 14 मई 2024 से लेकर 13 जून 2024 तक, यानी कि पूरा एक महीना आपकी कुंडली के 11वें भाव, ये देखिए 11th हाउस में ये गोचर होगा। कर्क राशि, ये जो दोस्तों आपको मैं बताने लगा हूं, ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, क्योंकि चंद्र राशि का बहुत बड़ा योगदान होता है। चंद्र राशि के हिसाब से जैसे जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा रिजल्ट, वैसा वैसा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। आपके धन और वाणी भाव, ये देखिए जहां पर 5 नंबर लिखा है, ये सूर्य देव का भाव होता है और आपकी धन का भाव जो है और वाणी के जो देवता हैं वो लाभ भाव में चले गए हैं। सो दोस्तों, लाभ भाव में कोई भी ग्रह जो होता है वो बहुत अच्छा फल देता है। रावण चाहता था कि उसके बेटे के 11वें भाव में सभी ग्रह बैठ जाएं, तो आप समझ सकते हैं जितने ज़्यादा ग्रह अगर आपकी ज़िंदगी के लाभ भाव में, आपकी कुंडली के लाभ भाव में बैठ जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस, हर तरफ से लाभ, डूबे हुए पैसे भी जो होते हैं वो भी मिलने शुरू हो जाते हैं। सो सूर्य का जो गोचर हुआ है दोस्तों, धन और वाणी भाव का जो स्वामी है, इस महीने आपको
आमदन, अगर हम आपकी आर्थिक स्थितियों की बात करें तो व्यापार में आपको डबल आमदनी होती हुई दिखाई दे रही है। जो व्यापार आपका अच्छा नहीं चल रहा था, कुछ जातकों को व्यापार से दिक्कत आ रही थी, क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो देखेंगे कि 14 तारीख के पश्चात अचानक से समय का परिवर्तन होगा और सूर्य देव जिस भाव में गए हैं आपको आर्थिक स्थितियों में लाभ मिलेगा। जिनका कोई पुराना धन फंस गया है और पैसे मिलने की संभावना नहीं थी, वो भी इंसान आपके पास इस महीने पैसा देकर जाएगा। सो पुराना जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, जिसकी आपने आस भी नहीं रखी थी, इस महीने आने वाले जो समय है सूर्य के देव के गोचर के पश्चात, वो आपका फंसा हुआ धन भी जो है वो आपके पास आने की संभावनाएं जो हैं वो प्रबल हो गई हैं। और इस महीने अगर जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों के उच्च अधिकारियों का उनको सहयोग मिलेगा, उनका नाम जो होगा वो प्रमोशन के लिए रिकमेंड कर दिया जाएगा। सो प्रमोशन होगी तो सैलरी भी बढ़ेगी। सो व्यापारियों के लिए अगर डबल आमदन आएगी, तो वहीं जो लोग नौकरी पेशा करते हैं उनको भी प्रमोशन मिलेगी, क्योंकि पैसा आएगा, धन आएगा, तो प्रमोशन के साथ सैलरी पैकेज भी बढ़ेगा। सो दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से जो लोग प्रमोशन का वेट कर रहे थे, हो नहीं रही थी, सूर्य देव आपके लिए वो प्रमोशन का समय लेकर आए हैं। सो कर्क राशि वालों के लिए ये जो समय होगा वो बहुत अच्छा आने वाला है। वहीं हम बात करेंगे कि आपका जो सामाजिक दायरा होगा वो कैसा होगा। दोस्तों, इस महीने आपका दिल करेगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ कहीं बैठने का, उनके साथ समय बिताने का, उनके साथ कहीं प्लानिंग करने का, घूमने फिरने। आप इस महीने अपने परिवार से बाहर निकलकर जो सामाजिक आपके रिश्ते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। आप देखिएगा कर्क राशि के जातक, अचानक से मूड स्विंग होगा और आपको अपने दोस्तों की याद आएगी और आप उनसे कांटेक्ट करेंगे और कहीं बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे और कहीं ना कहीं आप उनके साथ एक बहुत ही अच्छा वातावरण में रहने की संभावनाएं जो हैं वो सूर्य देव आपके लिए लेकर आए हैं। सो आर्थिक स्थितियां भी अच्छी रहेंगी। नौकरी पेशे लोगों के लिए प्रमोशन लेकर आया है। दोस्तों मित्रों का सहयोग मिलेगा, उनके साथ कहीं घूमने का प्लान हो सकता है। आपका जो मन होगा वो सोशल हो जाएगा। इस महीने आप देखेंगे सूर्य देव के राशि परिवर्तन के पश्चात आप देखेंगे कि आपका जो मन है वो कहीं बाहर ज़्यादा लगेगा, घर से ज़्यादा आपका दिल करेगा कि मैं बाहर जाऊं। नए नए लिंक जो हैं वो आपके लिए बनेंगे और वो लिंक जो होंगे वो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समा लेकर आएंगे। सो दोस्तों, ये था आपके ऊपर सूर्य देव की एक दृष्टि जो है आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी। सो पंचम भाव से जो संतान की हेल्थ को लेकर कुछ लोगों को समस्याएं आ रही थी, उनकी हेल्थ जो है वो उसमें आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपकी संतान के भाव के ऊपर सूर्य की उच्च की दृष्टि होने के कारण आपको संतान संबंधी बहुत अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। कुछ लोगों का संतान प्राप्ति के योग इस महीने बनेंगे। वहीं अगर आपकी संतान के करियर को लेकर आपको कुछ चिंताएं हो रही थी, तो वो चिंताएं जो हैं वो कम होंगी। उनको उनके लिए उनके करियर के लिए बहुत अच्छा समय जो है वो सूर्य देव लेकर आए हैं। दोस्तों, ये महीना, एक महीने के लिए भी अगर समय अच्छा उचित आ जाए तो वो हमारे काफ़ी समय, जो हमारा पिछला समय चल रहा है उसमें रिलीफ देने का काम जो है वो सूर्य देव देंगे। क्योंकि कर्क राशि के ऊपर डैया चलने के कारण काफ़ी लोगों को शनि देव द्वारा पीड़ित हो रहे हैं और काम काज नहीं बन रहे। लेकिन अब आप देखेंगे कि कर्क राशि वालों को सूर्य देव अपने प्रभाव से कैसे उनके लिए नए नए रास्ते खोलेंगे। उनके करियर को लेकर जिन लोगों की नौकरी नहीं लगी वो लोग इस समय अप्लाई करेंगे तो उनकी नौकरी लगने के पूरे चांसेस जो हैं वो इस महीने दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसमें जिन लोगों के ऊपर सूर्य की महादशा लगी हुई है उनको तो इससे जो मैं बोल रहा हूँ उससे भी डबल जो है वो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही अच्छा समय है। कर्म प्रदान होता है, भाग्य द्वारा हमें जो मिलना है वो मिलना है। लेकिन कर्क राशि के जातकों के लिए मैं विशेष तौर पर ये कहना चाहूँगा कि डाइया की वजह से काफ़ी लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, हर तरफ से घर का माहौल शांतिमय नहीं रहता, व्यापार अच्छा नहीं चलता, नौकरी में बॉस द्वारा परेशानियाँ दी जाती हैं, तो ऐसे में कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है इंसान का टूट जाता है या कम हो जाता है। लेकिन जब ये जो समय आएगा, इसमें जो लोग अपना कॉन्फिडेंस लो हो गया था, परेशानियां आ रही थी, अचानक से जो परिवर्तन एक महीने के लिए सूर्य देव लेकर आ रहे हैं, उसमें आपने अब रास्ते जो होंगे वो आपके लिए साफ होने जा रहे हैं।
तो आपने प्रयास करना है। अब आप प्रयास करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आपने कॉन्फिडेंस लो कर लिया, आत्मविश्वास कम कर लिया, तो घर बैठे आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। सो भाग्य कई बार साथ नहीं देता और भाग्य कई बार साथ देता है, लेकिन अगर हम कर्म के ऊपर हम प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें, तो कम से कम भाग्य से ज़्यादा जो होता है वो हम दोस्तों जो जीवन मिला है इसमें जो स्टार्स होते हैं वो आपको उतना ही देंगे जितना उनको वो कुंडली में बैठे हैं। लेकिन अगर आप उससे भी ज़्यादा अपने मेंटली स्ट्रांग होकर वर्क के ऊपर ध्यान दोगे, कर्म के ऊपर ध्यान दोगे, तो भाग्य से थोड़ा सा ज़्यादा भी आप लेके जा सकते हैं। तो ये जो समय है इसको आपने यूटिलाइज करना है। वो कैसे करना है मैंने आपको बता दिया कि हिम्मत नहीं हारनी। अब हिम्मत के सहारे आगे बढ़िए। सूर्य देव के प्रकाश के कारण कर्क राशि वालों के लिए आने वाला जो समय होगा वो कुछ डाइया से काफ़ी हद तक आपको रिलीफ देने जा रहा है। सो दोस्तों ये था कर्क राशि के ऊपर सूर्य परिवर्तन का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसी ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो अपना जो बर्थ चार्ट डिटेल्स है स्क्रीन के ऊपर एक नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। क्योंकि यहां पर तो सूर्य देव के बारे में मैंने जिक्र किया है, लेकिन आपके बर्थ चार्ट में सब कुछ होता है। तो उसी के हिसाब से जो दशाएं चलती हैं, ग्रह किस भाव में बैठे हैं, उसके आधार के ऊपर हम जितना आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं उतना आपको करेंगे, और जो आपके लिए उचित मार्ग होगा उसी पर आपको बताएंगे कि किन चीज़ों के ऊपर आपने चलना है और किन रास्तों पर आपने अवॉइड करना है। सो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। जिनको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो दोस्तों जय माता दी।